डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल टू बैंक IQ। आज हम करने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। टोटली बेस्ड है टाइम एंड वर्क के ऊपर। बहुत ही अच्छा DI है ये आपके लिए। ओके, इससे पहले हमने टोटल 8 DI रिलीज किए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के DI मैंने वहाँ पे पुट किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का DI। और यहाँ पे कुछ लिखा है आपके लिए, फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डिटर्मिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रांग इनफ। अब आप खुद इसको पढ़िए, खुद इसको सीख मानिए और इसमें से सीख लीजिए। ओके, क्योंकि आप सब समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, डेज दे रखा है और एफिशिएंसी दे रखी है आनंद एंड अभिनव की। ओके, एफिशिएंसी का मीनिंग होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डिवाइड बाय टाइम। ओके, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है टाइम एंड वर्क के चैप्टर के अंदर। ओके, और यहाँ पे दे रखा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों को काम खत्म करने में। ओके, ये हमारा सिंपल सा चार्ट दे रखा है और ये सिर्फ वर्क 1 के लिए है। आपको मैं 3 सेकंड 4 सेकंड देता हूँ, इसको पढ़ लीजिए कि क्या लिखा है। ओके, सिंपल लिखा है कि एफिशिएंसी दे रखी है और पूरा काम खत्म करने के लिए कितना समय लगता है ये दे रखा है और डेज दे रखे हैं। ओके, और ये पूरा वर्क नंबर 1 है। ओके, नथिंग एल्स। एक और टेबल है हमारे पास, क्या है देखिए, ये है सिर्फ अभिनव के लिए। अभिनव को लगता समय है ना, अभिनव कितना समय लेगा आवर्स के अंदर किसको करने के लिए, वर्क 2 को करने के लिए। ओके, चलिए, जैसे कि यहाँ पे 7 आवर्स है, यहाँ पे 9 आवर्स है, यहाँ पे 14 आवर्स है। ओके, यहाँ पे 12 आवर्स है और यहाँ पे 10 आवर्स है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आनंद एंड अभिनव का वर्क 2 करने का जो एफिशिएंसी है, ओके, उसका रेशियो है वो सेम एज वर्क 1 के लिए है। ओके, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको मैं 5 सेकंड देता हूं, पढ़िए फटाफट से। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोस्तों, आनंद एंड अभिनव ने काम शुरू किया। ओके, देखो यहां से मेरा काम शुरू होता है और यहां पे मेरा काम खत्म होता है। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, बहुत शांति से। ओके, सबको समझ में आएगा। अब यहां पे 2 घंटे काम चलेगा। कौन काम करेगा, आनंद और अभिनव। ओके, आनंद और अभिनव मिलके 2 घंटे काम करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे 2 जनवरी की बात की गई है ना। देखो यहाँ पे 2 जनवरी और वो लोग जो है ना, आनंद एक दिन में 3 काम करेगा और अभिनव जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा। एफिशिएंसी का मीनिंग होता है एक दिन या फिर 1 घंटे में किया गया काम। यहाँ पे क्या है, आवर्स में है ना सब कुछ, तो ये हो जाएगा 1 घंटे में किया गया काम 3 है और ये 1 घंटे में किया गया काम 2 है। ओके, अगर यहाँ पे दिन होता तो दिन आ जाता। ओके, बट यहाँ पे क्या है, आवर्स है। दोस्तों, दोनों मिलके 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 5। ऐसा पूरा काम खत्म करने के लिए उनको 4 घंटे का समय लगता है। ओके, उनको 4 घंटे का समय लगता है। अब दोस्तों, टोटल 5 काम करते हैं 1 घंटे में, तो 4 घंटे में कितना करेंगे, 5 चौका 20, यानी 20 क्या हो गया मेरा टोटल वर्क। ओके, 20 क्या हो गया मेरा टोटल वर्क। अब 2 घंटे काम किया है आनंद और अभिनव ने साथ में मिलके। 1 घंटे में 5 काम, तो 2 घंटे में 10 काम। तो यहाँ पे मेरे 10 वर्क कंप्लीट हो चुके। टोटल थे कितने, 20। कितने हो चुके, 10। बचे कितने हैं, 10 है ना, बचे कितने हैं, 10। अब होता क्या है, अजय आता है और अजय की जो एफिशिएंसी है वो 60% है आनंद से एज ऑफ 2 जनवरी। दोस्तों, 2 जनवरी में आनंद की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और 3 का 60%, यानी कि जो एक बंदा है नया बंदा अजय की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 का 60% यानी कि 1.8। अब अजय और अभिनव, ओके, कौन यहाँ पे, अभिनव,
और अजय। ओके, ये लोग काम शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 2 घंटे पहले, यानी कि मान लो कि यहाँ पे लास्ट के 2 घंटे हैं, किसने काम छोड़ दिया? अभिनव ने। तो लास्ट के 2 घंटे काम किसने किया होगा? अजय ने। अब अजय जो है ना वो 1 घंटे में 1.8 काम करता है, तो 2 घंटे में कितना किया होगा? 3.6। दोस्तों 10 वर्क कंप्लीट हो गया था, बचा कितना था टोटल यहाँ से यहाँ करने के लिए? टोटल 10 वर्क करना था, उसमें से भी 3.6 काम किसने कर लिए? अजय ने कर लिए। अब दोस्तों 10 माइनस 3.6 करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 6.4, है ना। 6 4 10, कैरी 1 3 1 4 6 10। तो 6 पॉइंट वर्क जो है वो कहाँ ख़त्म हुए होंगे? यहाँ पे। और यहाँ पे किसने काम किया होगा? यहाँ पे काम किया है अभिनव और अजय ने। और अभिनव एक दिन में 2 काम करता है, और अजय एक, यहाँ पे दिन बोल रहा हूँ, मतलब जहाँ जहाँ मैं दिन बोलूँगा वहाँ वहाँ आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ अपने को आवर्स से और दिन से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल कहने का मीनिंग वही है। ओके, तो आनंद जो है, सॉरी अभिनव जो है वो 1 घंटे में 2 काम करेगा, और अजय जो है वो 1 घंटे में 1.8 काम करेगा। दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में 3.8 काम करेंगे। अब दोस्तों 3.8 काम करने के लिए 1 घंटा, तो काम कितना करना है उनको? 6.4 वर्क। तो 6.4 वर्क करने के लिए 6.4 डिवाइड बाई 3.8, है ना। तो ये कितना आएगा? अब पॉइंट को हटा दिया मैंने, अब ये हो जाएगा 38 1 जा 38, है ना। 38 1 जा 38, बचा कितना? 8 6 14, कैरी 1 3 1 4 4 2 6। ओके, या फिर इसको काट दो आप, ये कट जाएगा। 32 दूनी 64, देखो 4 से कटेगा, ये 19 इंटू 2, और ये 32 आएगा ऊपर। ठीक है, इतना समय। अब 32 डिवाइड बाई 19 आवर्स, यानी कि 19 एका 19, कितना बचा? 13। अब दोस्तों यहाँ पर जो टाइम आएगा वो कितना आएगा? 1 घंटा और 13 डिवाइड बाई 19। दोस्तों 2 घंटे यहाँ पे, 2 घंटे यहाँ पे, 4 घंटे हो गई, और 5, 4 और 1 5 घंटे, और 5 13 डिवाइड बाई 19, इतना आवर्स, इतना समय लगेगा। ओके, या तो ऑप्शन में होगा 19 इंटू 5 प्लस 13, यानी कि 108 डिवाइड बाई 19। ओके, 19 इंटू 5 95, 95 प्लस 13 यानी कि 108। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इफ अ पार्ट ऑफ वर्क 2, अब दोस्तों वर्क 2 की बात की गई है, तो यहाँ पे मुझे वर्क 2 के लिए जो डेटा है वो लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं साइड में एक छोटा सा टेबल लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ वर्क 2 के लिए क्या है। और यहाँ पे काम कौन करेगा? यहाँ पे करेगा अभिनव। ओके, ये पूरा डेटा किसके लिए है? अभिनव के लिए है। ओके, जनवरी 1 के अंदर कितना था? 7 था। ठीक है, फिर जनवरी 2 के लिए कितना था? 9। यहाँ पे कितना था? वो 14 था। और यहाँ पे कितना था? वो 10। और लास्ट में था, सॉरी यहाँ पे 12 था। ओके, यहाँ पे 12 था, और यहाँ पे 10 था। ओके, वन मोर टाइम, पहले है 7 बिल्कुल, उसके बाद है 8 1 9 9 है, फिर 14, फिर 12 और 10। ओके, इतना आवर्स है वर्क 2 ख़त्म करने के लिए। किसको? अभिनव को। ओके, ये मैंने कहाँ से लिखा है भाई? यहाँ से लिखा है। ओके, यहाँ से देखो, ये 6 और 8 के बीच में कितना आएगा? 7। 8 और 10 के बीच में कितना आएगा? 9। ये 14, ये 12 और ये 10। ओके, यहाँ से मैंने लिखा है आपके लिए, क्या आपको तकलीफ ना पड़े। चलिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। इफ पार्ट ऑफ वर्क 2 कंप्लीटेड बाय 4 वुमन इन 5 आवर्स। ओके, 4 वुमन 5 घंटे में जितना काम खत्म करती है उतना ही काम, ओके, किसके बराबर है? वो इक्वल है वर्क 2 डन बाय अभिनव ऑन 7 जनवरी इन 7 आवर्स। मतलब अभिनव 7 घंटे में 3 जनवरी को जितना काम करता है उसके बराबर है इनके द्वारा किया गया काम। और एफिशिएंसी दे रखी है वुमन और चिल्ड्रन की 5:3।
तो पूछा है कि 3 चिल्ड्रन दो वर्क नंबर 2 को कितने समय में ख़त्म करेंगे। ओके, अब आपको लगता होगा कि सर ये क्या पूछा है। भाइयों बहनों, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, चलो, आपको पता है MDH यूज़ करते थे, MDH। अब दोस्तों 4 वुमन है ना, कितने घंटे में? 5 घंटे में। तो 4 वुमन ने 5 घंटे में कितना काम किया होगा? 4 × 5। ओके, ये काम किसके बराबर है? वर्क 2 डन बाय अभिनव ऑन 3rd जनवरी। दोस्तों यहाँ पे देखो, ओके, और यहाँ पे देखो, इन 7 आवर्स। ओके, इन 7 आवर्स। अब दोस्तों यहाँ पे 7 + 9, ओके, या फिर सुनो, 14 आवर्स में ये पूरा काम करेगा, तो 7 आवर्स में कितना करेगा? आधा काम करेगा। यानी कि 4 वुमन 5 घंटे में कितना काम करेंगे? आधा काम करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है ना कि ये 14 आवर्स में पूरा काम खत्म करता है वर्क 2 को, तो 7 आवर्स में कितना काम करेगा? आधा काम करेगा। और ये किसके बराबर है? 4 वुमन के 5 घंटे में किए गए काम के बराबर है। तो मुझे बताओ कि 4 वुमन 5 घंटे में आधा काम करती है 1/2, है ना। m की जगह पे मैंने लिख दिया 4। अब दोस्तों MDH के अंदर सिर्फ m की वैल्यू सिर्फ मैन के लिए नहीं है, जो भी काम करता है ना उसकी वैल्यू होती है m। ओके, तो यहाँ पे कौन कर रहा है? वुमन काम कर रही है। तो ये मेरे लिए हो जाएगा m × d डिवाइड बाई w। w नीचे आता है तो 1/2। ओके, आपके लिए ये होता है MDH डिवाइड बाई w विच इज इक्वल टू MDH डिवाइड बाई w, है ना। इसको हम डिटेल में स्टडी किया है हमने, कहाँ पे? टाइम वर्क की सीरीज़ के अंदर, और भी करने वाले हैं उसकी नई सीरीज़ के अंदर। ओके, तो मुझे बताओ कि एक वुमन 1 घंटे में कितना काम ख़त्म करेगी, है ना। एक वुमन 1 घंटे में कितना काम ख़त्म करेंगी, तो कितना आएगा? या फिर 1 घंटे में कितनी वुमन, ओके, या फिर 1 घंटे में कितनी वुमन, मान लो कि W वुमन है, ओके, या फिर X वुमन है, 1 घंटे में एक काम करती है। समझ रहे हो बात को? क्या लिख रहा हूं मैंने लिखा है 4 वुमन 5 घंटे में आधा काम करती है, तो एक काम 1 घंटे में कितना वुमन करेंगी? कितना करेगी? 5 × 20 दूनी 40, यानी कि 40 वुमन अगर होगी तो वो 1 घंटा काम करेंगी और एक काम खत्म कर लेगी। ठीक है, एक काम खत्म कर लेगी। या फिर एक वुमन जो है वो 40 आवर्स लेगी। ठीक है, एक वुमन जो है वो 40 आवर्स लेगी। आपको MDH क्लियर होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपका MDH क्लियर होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि आपको शायद MDH पता ना हो, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ MDH होता क्या है। एक बार देख लेना ध्यान से, MDH अपन WR विच इज इक्वल टू MDH अपन WR। ओके सर, ये M क्या होता है? तो M जो है ना वो होता है आपका मैन या फिर वुमन या फिर चिल्ड्रन या फिर डोंकी या फिर मंकी या फिर कैट, फॉक्स, है ना, ऑक्स, कुछ भी, मतलब मशीन, जो कोई भी आपका काम करेगा ना वो आपका M होगा। D यानी कि डेज, H यानी कि आवर्स, W यानी कि वर्क, R यानी कि रेट। ओके, तो ये है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे फटाफट से मैं लिख देता हूँ क्या क्या था। यहाँ पे था 7, 9, 14, ठीक है, 7, 9, 14, फिर 12 और 10। ओके, इतना डेटा था हमारे पास। चलिए अब दोस्तों सिंपल सा है, 4 वुमन 5 घंटे में कितना काम करती है? आधा काम करती है। तो एक वुमन कितने घंटे में, H घंटे में कितना काम करेगी? एक काम करेगी। एक वुमन एक काम करने के लिए कितना घंटा लेगी? मैंने मान लिया H घंटा लेगी। तो कितना समय लगता है एक वुमन को काम खत्म करने के लिए? 4, 5, 20 दूनी 40। ओके, तो ये क्या आ गया? टाइम आ गया, किसका? वुमन के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है एफिशिएंसी ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रन कितना है? 5:3। अब दोस्तों एफिशिएंसी का उल्टा कर दो ना आप, तो आपको क्या मिलेगा पता है? तो आपको मिल जाएगा टाइम का रेशियो। अब दोस्तों ये वुमन एंड चिल्ड्रन, उनका टाइम का रेशियो कितना? 3:5 है। तो मैं बोल सकता हूँ 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी।
है ना, ये क्या हो गया, टाइम हो गया किसका, वुमन का। ओके, अब दिन की वैल्यू 40 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 3। ओके, 200 डिवाइड बाई 3, तो ये क्या जाएगा, 5 यूनिट की वैल्यू, यानी कि एक चिल्ड्रन वर्क 2 खत्म करने के लिए कितना समय लेगा, 200 डिवाइड बाई 3। अब कितने चिल्ड्रन को काम करना है, ये 3 चिल्ड्रन को काम करना है। ठीक है, कितना चिल्ड्रन को, 3 चिल्ड्रन को। तो अगेन MDH के अंदर आप वैल्यूज पुट कर लोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। अब सर ये कैसे करेंगे, तो समझो देखो, एक चिल्ड्रन 200 डिवाइड बाय 3 आवर्स में एक काम करता है ना, ये एक लिखा है मैंने। तो एक चिल्ड्रन, सॉरी, अब हमारे पास कितने, 3 चिल्ड्रन। ओके, एक काम कितने समय में करेगा, h समय में करेगा। तो ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 200 डिवाइड बाई 9। ओके, तो 3 चिल्ड्रन इस काम को ख़त्म करने के लिए 200 डिवाइड बाई 9 इतना समय लेने वाले हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी है। ओके, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग फटाफट से। तो जिन लोगों को भी MDH आता होगा या फिर जिन्होंने देखा होगा वीडियोस मेरा, है ना, तो उनको दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। बट अगर आपको इस समझ में नहीं आता तो एक बार ना थोड़ा बेसिक देख लीजिए। ठीक है, अगर बेसिक नहीं आएगा टाइम वर्क का तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप। चलिए फटाफट से इसको करते हैं। जो x है ना वो n माइनस एम में ख़त्म करता है, y जो है वो n प्लस एम में ख़त्म करता है, और m जो है वो किसके बराबर है, टाइम टेकन बाय आनंद टू कंप्लीट वर्क 2 ऑन January 2। तो पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, वर्क 2 January 2 और आनंद। अब January 2, वर्क 2 और आनंद। दोस्तों फटाफट से जो डेटा था अपना वो लिखते हैं हम यहाँ पे कितना था, 7 9 14 12 10, 7 9 14 12 और 10, ये हमारा डेटा है। दोस्तों वर्क 2 यानी कि इसकी बात करता है ना ये, और January 2 यानी कि यहाँ पे देखना है, किसका देखना है, आनंद का देखना है। ठीक है, अब जो भी मैं निकालूंगा वो मुझे मिलेगी m की वैल्यू। ओके, जो भी मैं निकालूंगा मुझे मिलेगी m की वैल्यू। अब 9 घंटे में काम खत्म करेगा कौन, अभिनव, है ना, अभिनव का टाइम है ना ये। ओके, 1 घंटे में कितना करता है वो 2, तो 9 घंटे में कितना करेगा 18। तो यानी कि 18 जो है वो टोटल वर्क हो गया। अब वो टोटल वर्क किसको करना है, आनंद को करना है। तो आनंद 18 काम करने के लिए कितना समय लेगा, अब उसकी एफिशिएंसी कितनी है 3, तो सीधी बात है टोटल वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड कर लो तो क्या मिलेगा 6। तो इसको 6 घंटे लगने वाले हैं। तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ओके, यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिल गई 6। वन मोर टाइम देखो, 9 घंटे में पूरा काम खत्म करता है और 1 घंटे में 2 करता है। तो 9 2 18, तो टोटल वर्क हो गया 18। अब ये 18 वर्क कौन करेगा, वो करेगा आनंद। आनंद 3 काम करता है 1 घंटे में, तो 18 काम करने के लिए 18 डिवाइड बाई 3 यानी कि कितना 6। तो यानी कि टोटल 6 घंटे लगेगा किसको, आनंद को। और वो किसकी वैल्यू है, वो m की वैल्यू है। और सेम वे हमको फाइंड करना है n, और n जो आएगा वो कितना आएगा, n is time taken by आनंद to complete the work 2 on January 5। अब January 5 अगेन 10 घंटे में अभिनव पूरा काम खत्म करता है, 1 घंटे में कितना करता है 4, तो 10 घंटे में कितना करेगा 40। अब दोस्तों ये 40 वर्क किसको करना है, आनंद को। आनंद 5 काम करेगा 1 दिन में, तो 40 काम करने के लिए उसको कितना समय लगेगा 8। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। दोस्तों मैंने आपके लिए m और n दोनों की वैल्यू निकाल ली है। अब x जो है, x की वैल्यू कितनी है n प्लस एम, और y की वैल्यू कितनी है n माइनस एम, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा मैं 6 + 8 और
8 माइनस 6, ये कितना आएगा 14, ये कितना आएगा 2, है ना, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 14, 1, ये 7, तो 14 डिवाइड बाई 8 यानी कि 7 डिवाइड बाई 4। ओके, तो ये तो आपको आता होगा, है ना, मैं तो आपको होमवर्क में देने वाला था बट मैंने करवा दिया, है ना। ये 14 आवर्स में काम खत्म करता है, ये 2 आवर्स में। दोनों का एलसीएम मान लो टोटल वर्क कितना है भाई, 14 आवर्स में तो 14 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना, 1 काम। तो 2 घंटे में 14 काम करता है, तो 1 घंटे में कितना, 7 काम। तो टोटल कितना काम हो गया, 8 काम हो गया। ओके, और 8 काम एक दिन में, तो 14 काम 14 डिवाइड बाई 8 यानी कि 7 डिवाइड बाई 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद का जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है। और आई होप कि जो लोग भी बोलते हैं कि सर हाई लेवल करवाओ, हाई लेवल करवाओ, भाई ये हाई लेवल नहीं है, लो लेवल ही है। ओके, मैंने आपको बताया था ना, लेवल क्वेश्चन का कभी नहीं होता है, लेवल हमारा होता है हाई या लो। ओके, अगर आपका लेवल लो है तो आपको ये क्वेश्चन हाई लगेगा, अगर आपका लेवल हाई है तो क्वेश्चन आपको लो लगेगा। ओके, चलिए तो अपना लेवल बढ़ाओ बढ़ाओ ऑलवेज, कभी भी क्वेश्चन का लेवल मत देखो। तो यहाँ पे आनंद एंड अभिनव स्टार्टेड टू कंप्लीट वर्क 1 अल्टरनेटिवली स्टार्टिंग फ्रॉम आनंद ऑन फर्स्ट आवर ऑन January 1, देन टाइम टेकन बाय आनंद एंड अभिनव टू कंप्लीट 80% ऑफ वर्क 1। ओके, वर्क 1 जो है उसका 80% काम खत्म करना है। कैसे खत्म करना है, ऑल्टरनेटिवली। ओके, पहले आनंद करेगा, फिर अभिनव करेगा, आनंद करेगा, अभिनव करेगा। ओके, और बात कर रखी है January 1 की। दोस्तों ये 3 है, 3 घंटे में पूरा काम होता है, 1 घंटे में कितना होता है 5, तो टोटल वर्क कितना हो गया 15। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ गया टोटल वर्क जो है वो है 15। ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल सर, 1 घंटे में 5 तो 3 घंटे में 15, ये तो आता है। अब दोस्तों 80%, 15 का 80% कितना होता है 12, है ना, 15 इंटू 0.8 कर लो, तो यानी कि करना कितना है अब 12 वर्क करना है। कैसे करना है, पहले दिन आएगा आनंद, उसने किया 3 काम, पहले घंटे आएगा, फिर दूसरे घंटे कौन आएगा अभिनव, अभिनव कितना काम करेगा 2 काम करेगा, यानी कि 2 घंटे में कितना काम होगा 5 काम होगा। ओके, 2 घंटे में 5 काम होगा। ओके, वन मोर टाइम 5 काम होगा 2 घंटे में, बिल्कुल सर, टोटल 10 काम तो हो गया ना आपका। अब बचा कितना है, अब सर 2 काम बचा है, और किसकी बारी आएगी, देखो यहाँ पे 2 घंटे है, उसके अंदर एक आनंद एक अभिनव, फिर यहाँ पे एक आनंद अभिनव, अब आनंद की बारी आई। अब आनंद जो है ना, आनंद वो 3 काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है एक दिन में, उसको करना कितना है 2 काम, तो कितना समय लेगा 2 डिवाइड बाई 3 आवर्स। मैंने आपको बताया है जहाँ जहाँ मैं डेज बोलूँगा वहाँ वहाँ आवर्स है, ठीक है, क्योंकि आदत से हो गई डेज की। तो यहाँ पे आएगा 2 डिवाइड बाई 3 आवर्स, और काम कितना आएगा, काम आएगा 2, यानी कि 5 5 10 और 2 12 काम हो चुका है। और यहाँ पे 2 और 2 4, 4 और 4 2 बाई 3, इतना समय लगा है, 4 3 12 और 2 15 डिवाइड बाई 3, है ना, 4 3 ओके 14, 14 डिवाइड बाई 3, इतना समय लगा है। ओके, तो ये आपको अभी समझना है इतना। अब आगे क्या बोलता है, ये जो है ना ऑल्टरनेटिव, ये काम हमने फाइंड जो किया है ना, वो कितना % ज़्यादा या कम है, किसके रिस्पेक्ट में, ये बोला है यहाँ पे, टाइम टेकन बाय आनंद एंड अभिनव टुगेदर टू कंप्लीट वर्क 2 ऑन January 5। दोस्तों January 5 ये रहा, सॉरी, अब यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से नेक्स्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से प्रीवियस होता है। अब ये January 5 कितना काम है 9 काम एक दिन का, और 8 दिन में कितना 72, तो 72 नहीं वर्क 2 की बात कर रखे है ना, तो 8 घंटे में नहीं, ये 8 नहीं है भाई, वर्क 2 है ना, वर्क 2 के लिए यहाँ पे कितना समय था, तो यहाँ पे था 10 घंटा। ओके, वर्क 2 के लिए यहाँ पे था 10 घंटा, और ये किसका था अभिनव का था, है ना, अभिनव का था। अभिनव 1 घंटे में कितना काम करता है 4, तो 10 घंटे में कितना करेगा 40 40। अब 40 वर्क करना है किसको, दोनों को मिलके, दोनों यानी कि आनंद एंड अभिनव को, आनंद एंड अभिनव दोनों मिलके 1 घंटे में कितना 9 काम करेंगे। तो मैं बोल सकता हूँ 9 काम करने के लिए 1 घंटा,
तो टोटल वर्क कितना है 40, तो 40 काम करने के लिए 40 डिवाइड बाई 9 इतना समय लगेगा। अब दोस्तों ये समय इस समय से कितना ज़्यादा या कम है ये फाइंड करना है। अब मैं क्या करूँगा, 40/3 है ना, 14/3, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना आ जाएगा 42 डिवाइड बाई 9। ओके, तो ये समय इससे कैसा है, ज़्यादा है कि कम है? सर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 डिवाइड बाई 9। तो मैं बोल सकता हूँ ये 40 पे 2 कम है या फिर ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा है, तो 100 पे कितना, ठीक है। अब दोस्तों ये आ जाएगा 20 से जाएगा ये 5, तो 5% ज़्यादा है, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, चलिए अब आपको समझना क्या है कि 1 घंटे में किया गया काम और टोटल कितना घंटा लगा, तो वहाँ से मिलेगा टोटल टाइम। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन में हमने ऐसा यूज़ किया है। ओके, और इतना काम 1 घंटे में, तो इतना काम कितने घंटे में, ये भी समझना है। और दूसरी बात कि 3 काम करने के लिए इतना समय, तो इतना काम करने के लिए कितना समय। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक सी, ये आपको समझ में तब आएगी जब आपने टाइम एंड वर्क सीखा है सीरियसली। ओके, जिसके मतलब बेसिक क्वेश्चंस है ना जो पढ़े हैं, मैंने बना रखे हैं, और एक वीडियो बनाई है स्पेशल ट्रिक की, ठीक है। उसका कोई क्या बोलते हैं उसको, पार्ट नंबर नहीं दिया मैंने, उसको अलग से बनाया है, ठीक है, ट्रिक्स। तो वो आप देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बेसिक से, मतलब बेसिक से भी समझाया मैंने आपको, और उसकी ट्रिक भी दी है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत जल्दी कैसे करना है, ठीक है। तो वो एक बार ज़रूर देख लेना। और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, तो आप में से चाहता हूँ जो भी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं ना, वो लोग इसका आंसर करें, ठीक है। सीरियस स्टडी कर रहे हो तो अभी आपने वीडियो देखा है, इसको सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच।